तुझसे रंगत तुझसे मस्ती, इन झरनों में इन फूलों में। तुझसे रंगत तुझसे मस्ती, इन झरनों में इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोक मंगे, मचली जाए शोक मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। संगीत शायद सबसे पहले इंसान को तोहफा होगा प्रकृति का, लेकिन कविता की शुरुआत कैसे हुई ये कहना मुश्किल है। कौन हुआ होगा पहला कवि, शायद यह खोजना आसान नहीं, लेकिन वो जो भी होगा शायद कुछ इस तरह कवि हुआ होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया, वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में।
कविता कहकर जग ने मेरे क्रंदन का उपहास किया है। कविता और शायरी के साथ नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. Lollipop, lollipop. शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? Fish and Makers, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। Lollipop, lollipop. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग। मेरा रसना फ्रूट हुआ रॉयल अल्फांसो मैंगो। अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास। रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और किल्लू। आई लव यू रसना। यूं तो कविता और शायरी हर तरह के इमोशंस को जाहिर करने का खूबसूरत तरीका है, लेकिन अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर शायरों ने अपने दिल के गमों को अल्फाज में ढाला है। जैसे किसी शायर ने कहा है, दिल के जख्मों से खेलता हूं मैं, लोग कहते हैं शेर लिखता हूं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था,
गूंगी खामोशियों की आवाजें। वो जो शायर था जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था। रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के लम्हे चुनता था। वो जो शायर था। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें। ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें, ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। वो जो शायर था कच्चे पक्के लम्हे चुनता था और अपनी ही आवाज के पास बैठकर गुनगुनाया करता था। उस शायर ने एक शाम मेरे साथ यूं गुजारी जैसे कोई ख्याल अपनी आवाज के पास आकर बैठ गया हो। ख्याल और आवाज एक हो गए। मेरे
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर।
से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह ने ली आखिरी सांस। रात 1 बजे लाहौर के जिन्ना अस्पताल में हुई मौत। सरबजीत की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक। परिजनों से मिले शिंदे, कहा शव भारत लाने के हो रहे इंतजाम। परिजनों ने की शहीद का दर्जा देने की मांग। ओल्डीबेग से चीन का पीछे हटने से इनकार। जवाब में सेनाध्यक्ष का बयान, कहा सरकार इजाजत दे तो काट देंगे चीनी सैनिकों की सप्लाई। इजरायल से स्वदेश लौटे सीएम गहलोत, मुंबई से सीधे बेंगलुरु जाकर करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। और जयपुर में अंधविश्वास के गड्ढे में बनी मकान मालिक की कब्र। गड़े धन के लालच में खोद डाला मकान, फर्श धंसने से हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं श्वेता मिश्रा। लाहौर के कोट लखपत जेल में 26 अप्रैल को 6 साथी कैदियों के जानलेवा हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत की मौत हो गई है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत ने बुधवार की रात को करीब 1 बजे आखिरी सांस ली। सरबजीत सिंह का इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड के प्रमुख महमूद शौकत ने पीटीआई को बताया कि जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की चिकित्सा में तैनात एक डॉक्टर ने फोन कर बताया कि सरबजीत अब नहीं रहे। सरबजीत की इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम के एक डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सरबजीत की मौत हुई है। पाकिस्तान में भारत उच्चायोग ने सरबजीत सिंह की मौत की सूचना मिलने की बात कही है। इस घटना के बाद उसे काफी चोटें आई थी। इसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बम धमाके में इसे आरोपी बनाया गया था। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस धमाके में आरोपी बनाए जाने के बाद सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगाई गई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की दया याचिका को खारिज कर दिया। 2008 में पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी की सरकार आने पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्तक्षेप के चलते सरबजीत की फांसी की सजा लटकी हुई थी। वहीं सरबजीत के परिजनों ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सरबजीत के शव को भारत लाने और शहीद घोषित करने की मांग की है। साथ ही सरकारी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने की मांग भी की है। ये जानकारी परिजनों की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजकुमार बेरका ने दी। राजकुमार ने यह भी बताया कि सरकार सरबजीत के परिजनों की मांग पर आज एक बैठक करने वाली है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्र से सरबजीत के परिवार वालों की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। आपको बता दें कि 15 दिन के पाकिस्तानी वीजा पर सरबजीत से मिलने गई उसकी बहन, पत्नी और दोनों बेटियां 2 दिन बाद बुधवार को ही स्वदेश लौटी थी। इस खबर के बाद वे लोग सदमे में हैं। प्रेयर किया है। आज सरबजीत की फैमिली, उनकी बेटियां, उनकी बहू और उनकी मदर जैसी बहन, वो सारे आज गमगीन हैं, विवस्था में बैठे हुए हैं। अभी परिवार से एक छोटी सी मेरी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। परिवार का और खास करके देश के लोगों का मैं कहता हूं ये मानना है कि उनको शहादत मिली है, उनका कत्ल हुआ है और परिवार का ये डिमांड है कि सरबजीत को जो है भारत सरकार शहीद डिक्लेयर करे और उनकी डेड बॉडी जो है वो भारत में मंगवाई जाए और पूरे सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो।
इधर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सरबजीत के परिजनों से मुलाकात की है, जिसके बाद कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो सरबजीत का शव भारत को सौंपे। इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरबजीत सिंह की मौत पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेरका ने दावा किया है कि सरबजीत की मौत हमले के दिन ही हो गई है। देश के अंदर हंगामा न हो इसलिए दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार इलाज कराने और वेंटिलेटर पर रखने का दावा का ड्रामा कर रही थी। लगा करके, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सांस आता है इंसान को, आर्टिफिशियल उनकी हरकत चलती है, तो वो दिखा करके इनको से ढांढस बना रहे थे। इसलिए उनको कभी कहते थे परिवार को कि आपको थ्रेट है, आपको मार दिया जाएगा और आप चले जाइए वापस। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर वापस चले जाएं तो वहां पता चल जाए इस बात के लिए यहाँ कि उसकी डेथ हो गई है, तो पाकिस्तान में ही हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा और विश्व भर में पाकिस्तान की बदनामी होगी। और पाकिस्तान अपनी बदनामी से डरता हुआ इन्हें वापस भेजा। जब भारत सरकार ने आज बहुत प्रेशर दिया, प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया है, विदेश मंत्री ने इंटरवीन किया है, आज पाकिस्तान को कड़वी चेतावनी देकर के कहा गया है कि आप फैसला कीजिए कि उनको यहाँ इलाज करवाना है या तीसरा देश चुन लीजिए, वहां उसका इलाज करवा दीजिए। तब उनको समझ लग गई कि अब ज्यादा झूठ चलेगा नहीं, तो उन्हों का आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई जब ये डिक्लेयर उनको फिर करना पड़ा कि उनकी तो डेथ हो। तो पाकिस्तान के लाहौर के कोट लखपत जेल में पिछले 23 साल से कैद थे सरबजीत सिंह, जिन्होंने कल लाहौर के जिन्ना अस्पताल में आखिरी सांस ली। और इस खबर के बाद ही देश ही नहीं दुनिया भर में लगातार शोक की लहर दौड़ गई है। और ये आप देख सकते हैं, बच्चे यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं सरबजीत सिंह को। आपको बता दें, लखपत जेल में 26 अप्रैल को 6 साथी कैदियों ने हमला किया था सरबजीत पर, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था लाहौर के जिन्ना अस्पताल में। और देर रात सरबजीत सिंह ने आखिरी सांस ली। सभी जगह शोक की लहर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बच्चे यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सरबजीत सिंह को। लगातार अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सरबजीत सिंह के शव को भारत वापस लाया जाए। लगातार शोक